ठीक नहीं है तो भगवान से दुआ करती हूँ कि वो लोग जल्दी ठीक हो जाएं। बीमारी बहुत ज़्यादा भी है, जमी हुई है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और अपने घर वालों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। बिना काम के बिल्कुल बाहर ना निकले, क्योंकि आपको ऐसी ज़रूरत तो है नहीं, ना मार्केट्स खुले हैं, ना ही कहीं आना ना कहीं जाना। तो कोशिश करो कि अपना मैक्सिमम टाइम अपने छोटे एरिया में स्पेंड करो, अपने घर के अंदर, क्योंकि जितना हवा में ज़्यादा घूमेंगे उतना बीमारी के साथ कॉन्टैक्ट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ दिनों की बात है, वैक्सीनेशन बहुत स्पीड से हो रहा है और वैक्सीनेशन के बाद अगर बीमारी हो भी जाती है ना, तो भयानक रूप, उतना विकराल रूप नहीं लेगी। तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक अपनी केयर करनी है। और वैक्सीनेशन के बाद भी जैसे डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि कई दिन तक तो सोशल कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। परसों सुनील सर ने वैक्सीनेशन लगवा ली और कल परिमल सर ने वैक्सीन लगवा ली, तो अब 2-3 दिन तक उनकी क्लासेस नहीं रखें, क्योंकि यहाँ भी जैसे बाहर भी टेक्निकल टीम है, हमारी आवाजाही है, तो वो जब वैक्सीन लगाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपके घर में अगर पेरेंट्स लगवाएं, चाचा चाची कोई भी लगवाए, कि कुछ दिनों के लिए सोशल कॉन्टैक्ट से बिल्कुल बच के रहें। क्योंकि सोशल कॉन्टैक्ट में आने से क्या होगा, जब वैक्सीन लगती है ना, तो शरीर में वैक्सीन में आप सब जानते हैं छोटे छोटे वायरस ही डाले जाते हैं। वो वायरस आधे मरी टाइप की स्टेज में होते हैं, तो बहुत एक्टिव तो नहीं होते, पर जब वो शरीर के अंदर जाते हैं तो आप ये मान के चलो कि कुछ ना कुछ तो रिएक्शन वो देंगे, और उस रिएक्शन में इंसान को बुखार हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता है, किसी किसी की बॉडी में ज़्यादा भी होता है, बॉडी में पेन रहेगा, जहाँ वैक्सीन लगवाई है उस जगह पे दर्द रहेगा। ये 4-5 दिन मतलब हफ्ते भर के लक्षण है, हफ्ते भर में इंसान फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो उस हफ्ते भर में अगर आपके घर में भी किसी को वैक्सीन लगती है तो कॉन्शियस रहना, बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो 10 लोगों के बीच में घूम रहे हैं, बैठे हैं, वो गलत है। अपने तक सीमित रहें, जितना हो सके उतना बच्चों के या बाकी लोगों के कॉन्टैक्ट में ना आए। थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है, पूरा भारत इससे निकल आएगा अगर हम थोड़ा सा समझदारी से काम करेंगे। तो 1 महीने 28 दिन से लेकर फिर मेरे 42 दिन के बीच में दूसरी वैक्सीन लगवानी है, और उसमें भी फिर 1 हफ्ते का ऐसा ब्रेक लेना चाहिए। सोशल बहुत ज़्यादा आप लोग बातचीत ना करें, मिले ना किसी से, क्योंकि सबको लगवा लेनी चाहिए। कुछ लोगों के मैसेज मेरे पास है कि मैम लगवाएं ना लगवाएं। देखो, अब इस बात में पढ़े लिखे लोगों को समझने की जरूरत है। पीछे बहुत सारे केसेस थे कि लोग लगवा के ये सुनने में मर गए या कोई रिएक्शन हो गया, तो ऐसा हुआ था कुछ लोगों के साथ। जिन लोगों की बॉडी नॉर्मल है ना, जिनका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, अगर शुगर है बहुत ज़्यादा हाई, तो ये वैक्सीन नुकसान करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि इस वैक्सीन का जो सबसे बड़ा ये मान लो कि इसका टारगेट है ना, वो शुगर के मरीज हैं। आप जहाँ भी देखो जिनको शुगर ज़्यादा था उन लोगों को सबसे पहले लपेटे में आए वो लोग। परिवार में बाकी लोग ठीक है, लेकिन शुगर अगर ज़्यादा है तो उस इंसान को पकड़ लेगा। तो पहली प्रायोरिटी ये रखना अपने घर में आप लोग, क्योंकि सब लोग जवान हैं, अब आप ही के पेरेंट्स हैं जो इस ग्रुप में आएंगे कि जिनको अब लगेंगे, और आप लोग भी हैं। तो पहली चीज़ ये है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको शुगर है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और शुगर किसी भी नॉर्मल आदमी को हो सकती है। शुगर ऐसा नहीं कि आप सोचें कि 50 के बाद ही होगी, आजकल तो 6-6, 5-5, 4-4 साल के बच्चों को शुगर होने लगी है। तो शुगर से पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको पता है कि किसी को शुगर है, तो शुगर वाले आदमी को पहले शुगर कंट्रोल करनी है, तब दवाई लेनी है। अगर बिना शुगर कंट्रोल किए दवाई ले ली तो दवाई 100% नुकसान करेगी। जो ठीक ठाक लोग हैं जो वो दवाई लें हफ्ते भर के लिए, वो भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक अपना शेड्यूल ना रखें, जाके लोगों के बीच में ना बैठें, क्योंकि उसका शरीर अपना जो होता है ना, वो बीमारी से लड़ रहा है। तो जब शरीर बीमारी से लड़ रहा होता है तो शरीर कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। उस टाइम में अगर हवा में तैरते हुए कीटाणु उसकी बॉडी पर अटैक करेंगे तो शरीर उसको सहन नहीं कर पाएगा और बीमारी जल्दी पकड़ जाएगा, कोई और भी। इसीलिए 2-4 दिन डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ा आइसोलेशन में रहना अच्छी बात है। और इस ये एक चक्र है, हम इंडियंस की समझ में ये आ गई बात, हम जितना अपनी अपनी केयर कर लेंगे ना, उतना सबकी केयर अपने आप हो जाएगी। तो जिनको भी वैक्सीन लगती जाए आपकी जानकारी में, उनको भी आप ये बताएं कि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं घूमना, खाने पीने का ध्यान रखना, डाइट अच्छी लेना। आधे तो इतने मूर्ख है ना, खाना ही छोड़ देंगे। अगर बुखार आता भी है तो भी आपको प्रॉपर खाना खाना है। आपको ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी 2-3 दिन तक, क्योंकि शरीर जो है ना वो गर्माहट की डिमांड करेगा। आपका शरीर जब दवाई लगवाने के बाद आप इंजेक्शन लगवाएंगे, वैक्सीनेशन, थोड़ी सी गर्माहट अपने आप शरीर में जिस रात लगेगा ना, जैसे जिस दिन लगेगा उसी रात में हल्का सा बुखार होगा। और बुखार होना ये इंडिकेशन है कि आपका शरीर, वो जो डाले गए हैं आपके शरीर के अंदर वायरस, उनसे फाइट कर रहा है, उनसे लड़ रहा है। और ये शरीर के एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जब शरीर में कोई भी गड़बड़ होती है तो शरीर अपने टेम्परेचर को बढ़ा के उस गड़बड़ को, अंदर टेम्परेचर को इतना बढ़ा लेता है, शरीर के अंदर का खून, सेल सब कुछ गर्म हो जाते हैं, ताकि वो बाहर का वायरस उस गर्मी में मर जाए। तो बुखार होना कोई बीमारी नहीं होती। बुखार बेसिकली इंसान का बाहर की जो बीमारी है उनसे लड़ने का एक मैकेनिज्म है। ये गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल है। हम सोचते हैं बुखार हो गया मतलब बीमार हो गया, नहीं। बुखार एक इंडिकेशन है कि आपके शरीर में कोई ना कोई वायरस, बैक्टीरिया अटैक कर रहा है और आपका शरीर उससे लड़ने के लिए अपने आप को गर्माहट दे रहा है। इसी को हम बुखार कहते हैं। जैसे डॉक्टर्स क्या कहते हैं जब ये वैक्सीन लगवाते हैं कि अगर आपको ज्यादा बुखार हो तो आप पैरासिटामोल खा लीजिएगा। वो ज्यादा की कंडीशन ना आए तो बेशक मत खाइएगा, क्योंकि शरीर लड़ रहा है, इसलिए वो टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। और बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर हो जाता है तो फिर गोली खा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर में ना पूरे शरीर में जो खून है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो फ्लो है वो नसों में ज्यादा स्पीड से होगा, और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो कोई नस भी फट सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर ठीक नहीं होता। अगर नॉर्मल बुखार है तो कोई नहीं, वो अपने आप 1-2 दिन में, 3-4 दिन में नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है, तो वैक्सीन सबको लगवानी है। कई लोग मैसेज करते हैं वैक्सीन लगवाना, सबको लगवानी है। रजिस्ट्रेशन से लगेगी, आपका आधार कार्ड वहाँ चेक किया जाएगा, तो सब लोग जब जब पॉसिबल हो रजिस्टर करा लो। एक साथ पूरा परिवार वैक्सीन मत लगवाना, क्योंकि अगर एक की तबियत खराब होती है तो उसको संभालने वाले घर पे और लोग होने चाहिए। पता चला सारे जाके एक साथ लगवा के आ गए, सारे लेट गए, क्योंकि 3-4 दिन का रेस्ट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए शरीर को, और ज्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं आना। तो एक एक करके अपना, जैसे एक ने लगवा लिया, मान लीजिए पिताजी ने लगवा ली, तो पिताजी के बाद 5-7 दिन के बाद माँ इंजेक्शन लगवाने जाए माँ को लेके, ताकि पिताजी तब तक उभर चुके हो। शरीर का एक मैकेनिज्म है, उसको वापस आने में टाइम लगेगा, 5-7 दिन लग जाएंगे। ठीक है, शुगर लेवल अगर आपके पेरेंट्स का बहुत हाई है तो नहीं लगवानी आपको वैक्सीन। उनका शुगर पहले कंट्रोल करना है। जब शुगर नॉर्मल रेंज में आएगा तब वैक्सीन काम करेगी। ये वैक्सीन सबसे बड़ी दुश्मन है जो शुगर पेशेंट है उनकी, इसलिए पहली प्रायोरिटी पर देखना। लाइफ से कीमती कुछ भी नहीं है, तो ये पता होना चाहिए कि किन कंडीशंस में इंजेक्शन नहीं लगवाना। ये जो बहुत सारे लोग हैं गड़बड़ हो रही है ना, इसके कहीं ना कहीं कारण है। कोई इस तरह की बीमारी जो अननोन थे वो उनको पता
ही नहीं थी। और ये बीमारियां किसी के भी शरीर में हो सकती हैं, पता नहीं होता, चेहरे पे नहीं लिखा होता। जब शरीर जवान होता है बता नहीं पाता, जब बुढ़ापे की तरफ जाएगा तब पता चलेगा कि तो 20 साल पुरानी बीमारी है, लगी हुई थी शरीर को, पता ही नहीं था। तो शुगर सबसे बड़ी दिक्कत है आज के दौर में, ठीक है। चलिए, तो सब लोगों का भला हो, सब लोग अपना जो है टाइमली रजिस्ट्रेशन जब जब मौका मिले ना तब करवा के अपना, और एक एक करके वैक्सीन लगवाते रहो। वैक्सीन से फायदा ये होगा कि अगर इसकी थर्ड स्ट्रेन भी आती है तो जो लपेटे में आएंगे ना वो मरने की कंडीशन तक नहीं जाएंगे, ना उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जैसे कितने लोग हैं ना जिनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा। आज मैं पढ़ रही थी, एक वो आई राहुल वोहरा था लड़का, बहुत जवान, 35 साल का। अभी मैं पढ़ ही रही थी, एक 1.5 घंटा पहले मैंने सर को भी दिखाया। वो इतना बढ़िया यूट्यूबर था, बहुत अच्छे मुद्दे उठाता था लड़का, जवान लड़का, 35 साल की उम्र कितनी होती है, और बहुत बढ़िया मुद्दे जो सोसाइटी से जुड़े थे, जैसे जिन पे बात करने से हम थोड़ा पीछे हटते हैं या अवॉइड करते हैं, वो प्रॉब्लम्स वो लड़का हमेशा लेके आया। और आज सुबह पता चला कि 8 तारीख को, आज मेरे ख्याल 9 या 10 ही तो है, 8 तारीख को उसको वो दिल्ली में राजीव गांधी हॉस्पिटल है ना, मल्टी स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल जो बेसिकली इसका कोविड सेंटर बना रखा है, यहाँ एडमिट था, केयर नहीं मिली, यहाँ से निकाल के द्वारका के आयुष्मान में ले गए। मेरी मदर भी आयुष्मान में रही थी 14 दिन आईसीयू में, बहुत बढ़िया डॉक्टर्स ने केयर दी थी उस टाइम पर। अब मुझे नहीं पता कैसी हालत है, अब तो इतना बुरा हाल है ना कि डॉक्टर्स भी क्या करें, इतनी बहुतायत हो गई है लोगों की। आयुष्मान में गए लेकिन डॉक्टर्स बचा नहीं पाए, और परसों थी शायद 8 तारीख या कल जब भी थी वो एक्सपायर हो गए। इतना यंग लड़का, इतना एनर्जेटिक, पीछे उसने वीडियोज भी बनाई थी कोरोना के ऊपर। मतलब आप ये देखिए 35 साल की उम्र क्या होती है, शरीर में पूरी ताकत होती है बीमारियों से लड़ने की, लेकिन वो चल बसा लड़का, इतना जवान, इतना खूबसूरत लड़का कि पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी चीजें करता समाज में रहता, तो लेकिन चला गया। तो इन सबको सुन के लगता है कि नहीं, टाइमली अगर मौका मिल रहा है ना तो वैक्सीन लगवा लो। जो 18 से ऊपर है सब लोग रजिस्ट्रेशन करा के, रजिस्ट्रेशन में आपके पास खुद कॉल आएगी जब आपका नंबर आएगा, और अगर रजिस्ट्रेशन भरे हुए चल रहे हैं तो फिर ट्राई करो कल परसों, जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। वैक्सीन का फायदा ये होगा, 2 डोज पूरी ले लोगे ना, उसके बाद अगर बीमारी लग भी गई तो मर नहीं सकेंगे। इतना रहेगा कि ठीक है, खांसी जुकाम बुखार ये नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं भैया ठीक है फ्लू हो गया या वायरल इन्फेक्शन है, ये जो हालत है ना कि मर गया कोई 35 का, कोई 28 का, कोई 30 का, कोई 32 का, इससे निकल जाएंगे। और देश का इतना बड़ा तबका, आप ये देखो आपके देश में मेरे ख्याल लगभग 60% लोग हैं जो इस ग्रुप के हैं, 18 से लेके और 45-50 तक के। तो ये तो मेन कमाने की उम्र होती है ना, इसी टाइम तो इंसान सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे प्रोडक्टिव होता है देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। 70 से ऊपर का इंसान चला जाता है, दुख होता है, लेकिन 70 वाला घर में कमा नहीं रहा था। तो सबसे ज्यादा जो कमाई की उम्र होती है जिसके ऊपर डिपेंड होते हैं पेरेंट्स। 35 साल का ये राहुल वोहरा जो था, इसके पिताजी अब लगा लीजिए आप लगभग 65-70 साल के होंगे, तो अब तो उनको बेटे की जरूरत पड़नी थी, वो चल बसा। तो ये जो उम्र है ना ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है, इस टाइम पूरा परिवार बिखर जाता है अगर घर में एक किसी को कुछ हो जाए। तो अपनी केयर कीजिए सब लोग जो इस उम्र के ना 18 से 45 के बीच में, अपनी केयर करो, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखो। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा